है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा झटका लगा है। खबर है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दो प्रमुख सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद गुरुवार को ट्रस्ट की शिकायत पर 8 नामजद आरोपियों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में सीएम योगी का साफ संदेश है कि सनातन आस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के दो सदस्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। एसआईटी की सिफारिश पर गुरुवार को ही पहली एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी का क्लियर संदेश है कि सनातन आस्था से जो खिलवाड़ करेगा वो भुगतेगा। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। इस मामले में 8 प्रमुख आरोपियों के अलावा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्ज कराई है। जिन लोगों के नाम प्राथमिकी में दर्ज है, उनमें से ज्यादातर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के रिश्तेदार हैं। सभी आरोपी दान में आने वाले चढ़ावे और नगद राशि की गिनती में किसी न किसी भूमिका में थे। जिन 8 आरोपियों पर एफआईआर हुई है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसमें रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव को चंपत राय का करीबी माना जाता है। उसका गणना प्रक्रिया की देखरेख और मंदिर की हर व्यवस्था में हस्तक्षेप था। गणना कक्ष और दान पात्रों की चाबी इसी के पास ही रहती थी। चढ़ावा चोरी में ये अहम किरदार है। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष, करुणेश और लवकुश मिश्रा अलग अलग जिम्मेदारी निभाते थे, जिनमें अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा नोटों की गिनती का काम करते थे। सुभाष काउंटिंग इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में और बड़े खुलासे होंगे? क्या जांच का दायरा और बढ़ेगा? और क्या ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की जांच से संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि जांच में किसी को बचाया नहीं जा रहा है, तो उन्होंने चंपत राय के इस्तीफे की खबरों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। न्यूज़ 18 ने आलोक कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मैं इस शुरुआत से संतुष्ट हूं। जांच पूरे घटनाक्रम की होनी है। जो आरोप लगे हैं उन सब की जांच होनी है और इसलिए ये शुरुआत हुई है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ ऑफिसर जिनको अनुभव है इस तरह की जांच का, वो समग्र जांच करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से, समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करेंगे। लेकिन कई विपक्षी नेता हैं, सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना ईडी या सीबीआई से जांच हो। ये छोटी मछलियों को फंसाने के लिए एसआईटी की जांच चल रही है, जबकि बड़े लोग इससे बाहर हो जाएंगे। एसआईटी की बात नहीं, अब तो एफआईआर हो गई है। छोटी बड़ी मछली का क्या मतलब है? सब आरोपों की जांच होनी है, सब लोगों से होनी है, किसी को बाहर नहीं किया गया है।
किसी को बचाया नहीं गया है। ये भी खबर आ रही है कि ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। क्या आपको सूचना है? मेरे पास जानकारी नहीं है। यदि ये दोनों ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है तो उनके इस फैसले का क्या आप स्वागत करते हैं? अभी जब जानकारी मिल जाएगी तब इसका जवाब दूंगा। क्या जो बड़े लोग हैं जिनके नाम आ रहे थे, क्योंकि तमाम अखबारों में भी ये खबर छपी, टीवियों पे भी चल रही और तमाम लोग सवाल भी उठा रहे हैं, तो ये जांच का दायरा छोटे लोगों तक ही रहेगा या जिन जिन व्यक्तियों पे सवाल उठे हैं, बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं ट्रस्ट में, उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा? मैंने आपको बताया सब आरोपों की जांच होगी। जिस किसी के भी खिलाफ लगाए, अगर वो अयोध्या मंदिर की संपत्ति के चुराने के बारे में है तो जांच होगी। इसलिए छोटी बड़ी मछली की बात नहीं है, सब मछलियां एक ही तालाब में हैं। इसके अलावा जांच होगी। इसके अलावा आलोक जी, केजरीवाल भी गए हैं अयोध्या। आम आदमी पार्टी कह रही केजरीवाल गए हैं इसीलिए FIR हुई और एक्शन शुरू हो गया है। हाँ, और इसीलिए सूर्य उदय हुआ। अगर केजरीवाल नहीं जाते तो आज अयोध्या में सूर्य उदित नहीं होता। आलोक जी, कितनी मूर्खता की बातों से क्रेडिट लेने की चेष्टा कर रहे हैं। आलोक जी, जिस तरीके से राम मंदिर विवाद का ये प्रकरण सामने आया, देश दुनिया में ये लोग देख रहे हैं, सब लोग, खासकर जिनको प्रभु श्री राम जी से आस्था है, तो लगता है कि VHP की छवि को भी धक्का लगा है। मैं नहीं समझता कि इसको VHP से जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये दोनों अलग अलग संगठन हैं। जिस दिन रिजल्ट आया था चुनाव सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था हमारा काम पूरा हो गया। मंदिर बनाना, मंदिर चलाना हमारा काम नहीं था और हमने इसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया। लेकिन जो लोग ट्रस्ट में हैं वो VHP और RSS के बैकग्राउंड से हैं, तो विपक्ष भी इस पे सवाल उठाता है कि ये लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आप एक ही प्रश्न को बार बार कह रहे हैं। आप मुझे 2 बार कह चुके कि इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको 2 बार आग्रह से कहा है सब पर जांच होगी, छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा आलोक जी, जो भी पुलिस का एक्शन चल रहा है, FIR हो गई है, लोगों की गिरफ्तारियां चल रही, आगे की कार्रवाई किस तरीके से हो, आपकी क्या मांग है? ईमानदारी से हो, द्रुत गति से हो, तेजी से हो और कुशल अफसरों के द्वारा हो, जल्दी हो। अयोध्या का राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन अब इसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसने हर श्रद्धालु को चौंका दिया। दान पेटियों में चढ़ाए गए नोटों और जेवरात पर कथित तौर पर हाथ साफ किया जा रहा था। हिडन कैमरे लगे फुटेज देखी गई और फिर सामने आई चोरी की ऐसी कहानी जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रामलला के दरबार में हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ दान चढ़ाते हैं। कोई नोट डालता है, कोई सोना चांदी, तो कोई अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा भगवान को अर्पित करता है। लेकिन मई महीने के आखिर में जब मंदिर ट्रस्ट ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा खंगाला तो कुछ आंकड़े मेल नहीं खाए। यहीं से पहली बार चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल दान पेटी से सामान्य तौर पर एक बार में 6 से 7 लाख रुपए तक निकलते थे, लेकिन लगातार कुछ सप्ताह तक 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में कमी दिखाई देने लगी। रकम का यह अंतर छोटा नहीं था और बार बार सामने आ रहा था। जब अधिकारियों को लगा कि मामला सामान्य, तब नोट गिनने वाले कमरे की निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया और पूरे मामले की सीक्रेट तरीके से जांच शुरू हुई। शक गहराने के बाद नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगवाए गए। करीब 1 सप्ताह की रिकॉर्डिंग देखने के बाद अधिकारियों को कथित चोरी का तरीका समझ आया। फुटेज में दिखाई दिया कि नोट गिनने की प्रक्रिया में शामिल कुछ कर्मचारी सामने लगे सीसीटीवी कैमरों के ठीक सामने खड़े हो जाते थे। इससे कैमरे में काउंटिंग से जुड़ी तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। इसी दौरान
दूसरा साथी तैयार की जा रही नोटों की गड्डियों से कुछ नोट निकालकर अपने कपड़ों में छुपा लेता था। सामने लगे कैमरों में ये सब साफ नहीं दिखता था, लेकिन हिडन कैमरों ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। जांचकर्ताओं के अनुसार यही फुटेज बाद में पूरे मामले का सबसे अहम सबूत बनी। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। जांच में चोरी का दूसरा तरीका भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक नोट गिनने वाले कर्मचारी गड्डियों में अतिरिक्त नोट जोड़ देते थे। जब बैंक की तरफ से रकम दर्ज होती तो पूरी गड्डी के आधार पर वाउचर बन जाता। बाद में मंदिर से बैंक ले जाते समय गड्डियों में रखे गए अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे। इस तरह कागजों में रकम पूरी दिखाई देती थी और चोरी भी हो जाती थी। आरोप है कि चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़े अनुकल्प मिश्रा इस कथित हेराफेरी में शामिल था और अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए ये खेल चल रहा था। मामला खुलने के बाद पुलिस ने लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद किए थे। जांच में ये भी सामने आया है कि नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े कई कर्मचारी किसी न किसी की सिफारिश पर लगाए गए थे। बताया जाता है कि व्यवस्थापक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को इस काम में लगवाया था, जबकि अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को यहाँ काम दिलवाया था। सबसे बड़ी लापरवाही ये हो रही थी कि ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जाती थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर नोटों के साथ साथ दान पेटियों में आए जेवरात भी चोरी किए जाते थे। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप रामलला के कंगन और पैजनिया जैसे आभूषणों तक पर हाथ साफ किया गया। जांच आगे बढ़ी तो कुछ और अहम जानकारियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र उन लोगों में शामिल थे जिनकी उस कमरे में नियमित आवाजाही थी, जहां दान पेटियां खोली जाती थी, नोटों की छटाई होती थी और गड्डियां तैयार की जाती थी। वहीं पकड़े गए अविनाश पांडे के सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा बने। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फुटेज और बैंक रिकॉर्ड का मिलान कराया गया तो पता चला कि जिन तारीखों में कथित तौर पर चढ़ावे की रकम गायब हुई, उन्हीं दिनों अविनाश पांडे के बैंक खाते में भी नकदी जमा हुई थी। पूछताछ और दस्तावेजों के मिलान के बाद जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि चोरी की गई रकम का एक हिस्सा उसके खाते तक पहुंचा था। जांच में यह भी सामने आया है कि कई बार चोरी पहले होती थी और गिनती रिकॉर्ड बाद में तैयार किए जाते थे, ताकि चोरी भी होती रहे और हिसाब की गड़बड़ी भी सामने ना आए। वहीं चढ़ावा चोरी पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्षी पार्टियां जहां चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि दोषी कोई भी हो, किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे एसआईटी अपना काम कर रही है और आप देख रहे हैं कितनी तेजी से पूरा पर्दाफाश किया गया है, अरेस्ट हो रहे हैं। इसमें जितने भी दोषी हैं इन्वॉल्व हैं, कोई भी नहीं छूटेगा और इसको सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बहुत सीरियसली ले रही है और ये हमारे जो मान्यता है भगवान राम की पूरे देश में और विश्व में, उनके साथ उनके ऊपर जो विश्वास है करोड़ों को। सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है, उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर दर्ज हो गया, 8 लोग 4 बजे बात करेंगे। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। निष्पक्ष जांच होगी
एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया है। एफआईआर में नाम भी बढ़ेगा, ये तो आप तफ्तीश करने वाले लोग बताइए। कह रहे हैं कि ये लोग चंदा चोरी के जो लोग आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। सर विपक्ष सवाल उठा रहा है, बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ? एसआईटी की बात नहीं, अब तो एफआईआर हो गई है। छोटी बड़ी मछली का क्या मतलब है? सब आरोपों की जांच होनी है, सब लोगों से होनी है। किसी को बाहर नहीं किया गया है, किसी को बचाया नहीं गया है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद संत समाज की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। संतों ने एसआईटी जांच और एफआईआर का स्वागत करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जांच रिपोर्ट जब मुख्य सचिव को सौंपने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के तहरीर पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। इसमें 8 लोगों को बाकायदे नामजद किया गया है और भी इसमें जांच की प्रक्रिया है। विवेचना के दौरान इसमें और भी जो दोषी लोग पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने त्वरित जो है एसआईटी का गठन कराया और निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मंदिर पर जो आरोप जो आया था, एसआईटी ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। राम मंदिर के निवेदन पर एसआईटी का गठन हुआ और जांच प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ और पकड़े जाएंगे और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने में लगे हुए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 140 करोड़ भारत की जनता का जो मन आहत हुआ था वो अब थोड़ा अच्छा हुआ है।